ससुराल में दो गोरी बहन ने किया काली बहन को परेशान। अरे राधिका, आराध्या, और कब तक सोती रहोगी? शकुंतला ऐसे बोलते हुए अपनी दोनों बड़ी बेटियों के कमरे में जाती है। अरे तुम दोनों उठ क्यों नहीं जाती हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर बारिश भी हो रही है, जरा उठ जाओ और घर का काम करवा लो। माँ, काव्या है तो काम करने के लिए। आपको पूरे घर में हम दोनों ही मिलते हैं क्या सारे काम करवाने के लिए? अपनी छोटी बहन का ख्याल रखो। अरे कितना काम करती है वो, और तुम दोनों सिर्फ आराम करती हो। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन वो काम भी कर लेगी तो क्या चला जाएगा? माँ, आप उसी से करवा लो, हमारी नींद खराब मत करो। हाँ माँ, उस काली कलूटी को वैसे भी घर के काम ही करने चाहिए। अपनी बहन के बारे में ऐसे क्यों बोलती हो? आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। वो काली हमारी बहन नहीं है, वो हमारी तरह गोरी नहीं है। अगर वो भी गोरी होती तो हमारी बहन होती। राधिका और आराध्या इतना कहकर सो जाते हैं। शकुंतला अब क्या ही करती, वो बीमारी में भी अपनी छोटी बेटी काव्या के साथ मिलकर घर के सारे काम करती है। कोई बात नहीं माँ, आप आराम कर लो, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तू है जो मेरे बारे में इतना सोचती है, और एक तेरी गोरी बहन, इन्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। अरे माँ, दीदी के ऊपर गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, मुझे ही उनकी बातों का बुरा नहीं लगता तो आप क्यों बुरा मान रही हो? आप यहाँ आराम से बैठो, मैं रसोई में जाकर आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। काव्या रसोई में जाती है और पकौड़े चाय बनाकर अपनी माँ के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये लो माँ, नाश्ता कर लो। तुम कितनी अच्छी हो बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और तुम्हारी बड़ी बहन बहुत निकम्मी है, ना तो घर का काम करती है और ना ही उन्हें किसी भी चीज का ख्याल है। शकुंतला अपनी दोनों बड़ी बड़ी बेटियों की बुराई करती रहती है और इधर काव्या की तारीफ करती है। अपने कमरे से ये सब सुनकर राधिका और आराध्या को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मुंह बनाकर कमरे से बाहर तक नहीं आती। बहुत हुआ इन दोनों का, और अब मैं इन दोनों को इस घर से भेज दूंगी, यानी कि मैं उनकी शादी करवा दूंगी। अरे वाह माँ, दोनों दीदी की एक साथ शादी करवा दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हें अपने ससुराल में जाने के बाद पता चलेगा कि घर के काम और घर की जिम्मेदारी कैसे संभाली जाती है। अब शकुंतला अपनी दोनों बेटियों के लिए लड़के ढूंढती है। उसी समय उसे दो लड़के मिल जाते हैं जो ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। वो अपनी दोनों गोरी बेटियों की शादी उन दोनों लड़कों से करवा देती है। ससुराल में आने के बाद राधिका और आराध्या घर के काम कर करके थक जाती हैं। घर में कितने काम होते हैं मुझे तो पता ही नहीं था। हमारे मायके में हमारी माँ और वो कल्लू बहन सारे काम खुद ही कर लेती थी। सही कहा तुमने, यहाँ तो हमारे पतियों के साथ साथ सास ससुर और इनका ये चचेरा भाई भी है, जिनके सारे काम हमें अकेले ही करने पड़ते हैं। काश के यहाँ हमारी काली कलूटी बहन आ जाती। नौकरानी रखने के लिए बोला तो सास और पति ने साफ इनकार कर दिया। आराध्या, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्यों ना हम अपनी काली बहन को अपने ससुराल में अपने पतियों के चचेरे भाई से शादी करवाकर उसे यहाँ ले आए, फिर हमें नौकरानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत मस्त है। नौकरानी की कमी खत्म हो जाएगी और नौकरानी से ज्यादा अच्छा काम हमारी काली कलूटन बहन करेगी। साथ में हम उसे अपने पर्सनल काम भी करवा सकते हैं। ऐसा सोचकर राधिका और आराध्या बहुत खुश होती हैं। वो उसी दिन शाम को अपनी माँ को फोन करती हैं और कहती हैं, माँ कैसी हो? दरअसल हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ बेटी, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? माँ, हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना काव्या की शादी हमारी ही देवर से हो जाए। माना हमने शादी से पहले अपनी बहन को कुछ नहीं समझा, लेकिन माँ आखिर है तो वो हमारी बहन ही, और हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हमें अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी। ये सुनकर शकुंतला बहुत खुश होती है। अरे वाह, अभी तो शादी को हफ्ता भर ही हुआ है और तुम्हें अपनी बहन की कदर भी होने लगी। चलो अच्छी बात है। हाँ माँ, हमारे पतियों का एक चचेरा भाई है, अच्छा कमाता है और हमारे साथ घर में ही रहता है। अगर काव्या की शादी उससे हो जाती है तो हमारी काव्या उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है, तुम दोनों अपनी सास से रिश्ते की बात कर लेना। जब तुम्हारी सास मुझे बुलाएंगी तो मैं रिश्ते की बात कर लूंगी। ये सुनकर राधिका और आराध्या दोनों बहुत खुश होती हैं और फोन रख देती हैं, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में काव्या की शादी के बारे में बात करती हैं। उनके कहने पर उनकी सास विनीता शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों गोरी बहन मिलकर अपनी काली बहन की शादी करवाकर उसे अपने ससुराल ले आती हैं। आ जाओ काव्या, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। दोनों बड़ी बहन बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करके काव्या को घर के अंदर ले आती हैं। अरे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ।
आराध्या ऐसा कहकर काव्या को उसके कमरे के साथ साथ पूरा घर और रसोई भी अच्छे से दिखा देती है। ये पूरा घर है और पूरे घर में 3 कमरे हैं। ये तुम्हारा है और उधर हम दोनों के कमरे हैं और ये है रसोई जहाँ तुम आराम से खाना बना सकती हो। हाँ दीदी, घर तो अच्छा है। देख लो काली बहन, अब तो तुम्हें ही इस रसोई के अंदर दिन रात खाना बनाना है। आपने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा, बस अब देखो कि हम जेठानी और तुम देवरानी हो गई। चलो अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। आराध्या काव्या को उसके कमरे में छोड़ देती है। अब दोनों बहनें अगले दिन का इंतजार करती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों गोरी बहनें देर तक सोती रहती हैं और यहाँ काव्या सुबह समय पर उठकर घर के सारे काम करती है। साफ सफाई तो हो गई, अब सभी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। काव्या रसोई में जाती है। तेज बारिश के चलते वो सभी जगह पकौड़े बनाती है। पकौड़े की खुशबू से सभी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। ये स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे भाई, रसोई में से आ रही है और कहां से? लगता है हमारे छोटे भाई कुणाल की बीवी रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म के चलते कुछ बना रही है। चलो अच्छा है, शादी के बाद एक फायदा तो हुआ, स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बीवी आ गई। कुणाल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां काव्या सभी के लिए नाश्ता लेकर टेबल पर लगा देती है। आप सभी नाश्ता कीजिए और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं रसोई में ही हूँ। अरे तुम रसोई में अकेले काम कर रही हो, तुम्हारी दोनों बड़ी बहन कहाँ है? दीदी अभी अपने कमरे में सो रही है। हे भगवान, ये कौन सा समय है सोने का? अब ये रोजाना चलने लगता है। काव्या घर के सारे काम करती है और उसकी दोनों बहनें सोती ही रहती हैं या फिर उठकर तेज बारिश में भीगने लगती हैं और बीमारी का बहाना लगाकर अपने कमरे से निकलती ही नहीं। सुनो काव्या, ये कपड़े धोने के बाद इस्त्री क्यों नहीं किया तुमने? दीदी मुझे माँ जी ने काम से बुला लिया है, बस इसीलिए। तुम्हें अभी तक रसोई भी साफ नहीं की? वहाँ बर्तन भी गंदे पड़े हैं। बस दीदी जा रही हूँ, रसोई ही साफ करूंगी अब। काव्या रसोई में जाती है और वहां रसोई साफ करने लगती है। तभी राधिका जाकर उसे कपड़े देने लगती है। ये लो, ये कपड़े धो देना। लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में कपड़े कैसे धोऊंगी मैं? बारिश में भीगते हुए कपड़े धो लेना और जब मौसम ठीक हो जाए तो इन्हें सुखा देना और आज गार्डन की भी सफाई कर देना। बेचारी काव्या अकेले ही सुबह से शाम तक सारे काम करती रहती है। विनीता जब ये सब देखती है तो उसे काव्या के लिए बुरा लगता है। क्या बताऊं, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहनें हैं तो सही, वो खुद काम कर लेंगी। नहीं जी, मैं जानती हूँ मेरी बहनें कोई काम नहीं करेंगी और फिर बेचारी मेरी सास, उन्हें काम करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। कमरे के बाहर खड़ी हुई विनीता। काव्या सबके बारे में और मेरे बारे में कितना सोचती है। विनीता ये सुनने के बाद अपनी गोरी बहू को काम बताने के लिए जा रही होती है। तभी वो कमरे के बाहर से उनकी बातें सुनती है। हमारा प्लान तो सक्सेसफुल जा रहा है। जब से इस काव्या घर में आई है ना, हमने काम को हाथ नहीं लगाया है। वो काली कलोटी इन्हीं कामों के लिए बनी है, हमारी बहन कहलाने के लिए नहीं। वो नौकरानी की हैसियत पर ही ठीक है। ये सुनकर विनीता को बहुत बुरा लगता है। तो ये बात है, ये दोनों अपनी काली बहन को दुखी करते हैं, सारे काम उसी से करवाती हैं और खुद बारिश के मजे लेती हैं, यहाँ वहाँ घूमने चली जाती हैं, घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। पर्सनल काम भी ये दोनों अपनी बहन से ही करवाती हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, मुझे इन्हें सुधारना ही होगा। उस दिन के बाद से विनीता हर दूसरे दिन काव्या को घूमने के बहाने बाहर ले जाती है, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी आराध्या और राधिका के ऊपर आ जाती है और सारे काम उन्हें ही करने पड़ते हैं, जिसके चलते वो एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप हमेशा काव्या को ही क्यों लेकर जाती हो, हमें क्यों नहीं लेकर जाती? क्योंकि तुमने काव्या से बहुत मेहनत करवा ली, अब उसका आराम करने का वक्त आ गया है और तुम्हारा काम करने का। ये सुनकर आराध्या और विनीता को सब समझ में आ जाता है कि उनकी सास ऐसा क्यों कर रही है, जिसके चलते वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। अब धीरे धीरे घर के सारे काम आराध्या और राधिका ही करते हैं, जिससे उन्हें घर के काम करने की आदत भी पड़ जाती है। लेकिन फिर भी विनीता उन्हें कभी भी बाहर नहीं लेकर जाती। माँ जी, अब तो हम घर के सारे काम खुद कर लेते हैं, काव्या से कुछ नहीं करवाते और अब हमें अपनी गलती का एहसास भी है। कम से कम अब तो हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपनी छोटी बहन से अभी तक माफी नहीं मांगी। आराध्या और राधिका दोनों काव्या से माफी मांगते हैं। काव्या उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें अपने ससुराल में प्यार प्रेम से रहती हैं। जब विनीता दोनों बड़ी बहुओं का अच्छा बर्ताव अपनी काली बहू के प्रति देखती है तो वो भी उन्हें माफ कर देती है और अब वो तीनों को बाहर घुमाने ले जाती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।